Dear students, this is the seventh part of chapter number 6, right? In this video, we will discuss about 6.4 exercise and also we will discuss a most important identities, right? And we have discussed in back videos how to addition, subtraction, multiplication and division in back videos, right? If you have not seen, you can check description box, right? So now let's start 6.4 exercise. So dear students, now let's check the first question of exercise 6.4, right? So the first question is given, expand the following using suitable identity. Okay, so we have to solve all parts, we have to apply identities, right? So the first part is given x plus 13 first bracket and the second bracket has x plus 20, right? So I told you that the first identity is x plus a first bracket and the second bracket has x plus b is equal to x square प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ब्रैकेट में मुझे क्या दे रखा है x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और जो हमारी a और b की वैल्यू है इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा और क्या लिखूंगा x प्लस ए बी, और यहाँ पे लास्ट में क्या कर दूंगा इसका मल्टीप्लाई, राइट? तो देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर x के साथ देखिए a दे रखा है, इसको मैं a ऐड कर ले रहा हूँ, और है यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे दे रखा है x प्लस 20, इसको मैं b ऐड कर ले रहा हूँ, राइट? तो देखिए हमारे सामने एक कंडीशन बन रही है x प्लस a और x प्लस b, राइट? Where the value of a is equal to, we have let down so we can say that the value of a is equal to 13 and value of v is equal to 20, right? So we can apply this identity x plus a एंड सेकेंड ब्रैकेट x प्लस बी। देखिए अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे और हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x, तो वी विल राइट हियर x स्क्वायर, okay, we have to follow the identity, okay, and the second is a plus bx, a plus bx, what is the value of a at b, the value of a is 13 and the value of b is 20। देखिए मैंने यहाँ पर a की वैल्यू क्या लेट की थी 13 और b की वैल्यू क्या लेट की थी 20, ओके। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर a की और b की वैल्यू क्या कर दी है पुट कर दी है, तो यहाँ पर क्या हो गया 13 प्लस 20 और क्या है x प्लस और लास्ट में क्या है a मल्टीप्लाई बाई b, इट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ a इज 13 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 20, ओके। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 20 एक्स प्लस 13 इंटू 20, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 13 प्लस 20 कितने होते हैं 33, 13 प्लस 20 इक्वल टू 33 और 13 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू कितने होते हैं 260। इट मीन्स द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 33x प्लस 260। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, राइट स्टूडेंट्स? तो देखिए अगर सिचुएशन ये है कि अगर मुझे दो ब्रैकेट दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट इज वेरिएबल एंड सेकंड इज अ नंबर वैल्यू, ओके, सो वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, right students? Okay, now let's check the b part of question number first. So the first b part is given x plus 30 एंड सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो हैज़ x प्लस 30। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 30 का स्क्वायर। हाउ? देखिए अगर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 होता है तो मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 2, क्या लिखता हूँ 2 की पावर 2। सिमिलरली हमारे पास क्या हैं दो ब्रैकेट हैं x प्लस 30 के, सो वी कैन राइट हियर x प्लस 30 का होल स्क्वायर, राइट? सो द सेकेंड आइडेंटिटी इज दैट, second identity is
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इस आइडेंटिटी को अगर आपको याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लर्न दिस आइडेंटिटी। तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट है, तो द फर्स्ट टर्म इज वी विल लेट ए एंड द सेकेंड 30 इज लेट बी। ओके, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉर्मूला। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर, सो नाउ वी विल राइट हियर एक्स स्क्वायर। देखिए ए की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, एक्स की थी, ठीक है, और हमने बी की वैल्यू क्या लेट की थी, 30, तो वी विल राइट हियर 30 का स्क्वायर। ओके, और फॉर्मूले में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 2ab, सो वी विल राइट हियर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, दोनों का मैंने क्या कर दिया, 30 मल्टीप्लाई बाई एक्स, सभी को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। ओके, तो मैंने क्या किया है, केवल इस फॉर्मूले को फॉलो किया है। ओके, अगर मुझे फॉर्मूला याद होगा तभी तो मैं ये कर पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ ए की जगह पे एक्स को रखा है और बी की जगह पे किसको रखा है, 30 को रखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, और यहाँ पर क्या गया, 2 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, 30 2 जा 60x, सो वी हैव द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द आंसर of B part of question number 1, right students? Okay, now let's check the next C part of the question number 1, right? So the first C part is given x minus 7 first bracket and the second bracket also has x minus 7, so we can write here x minus 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको सिमिलर नंबर हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर जैसे मैंने बताया था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 2। ओके, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है तो वी विल राइट हियर 2 की पावर 2। सिमिलरली वी हैव रिटन x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ x माइनस 7 लिखा हुआ है, x माइनस 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब x माइनस 7 में के होल स्क्वायर में मैंने x को क्या कर लिया, लेट a, और इसको क्या लेट कर लिया, b, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है बीच में माइनस। तो मैंने तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वहाँ पर तो था प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए फॉर्मूला जो है बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हम यहाँ पर 2ab जो है वो प्लस का होगा, और लेकिन जब ये a माइनस बी होगा तो यहाँ पर हम 2ab को केवल माइनस में कर देंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, फॉर्मूला आर सिमिलर। ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर मैंने इस x को क्या लेट किया है, इस लेट किया है इसको a, और 7 टर्म जो 7 है हमारे यहाँ उसको हमने क्या लेट किया है, b, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह पे तो रखेंगे x और b की जगह पे क्या रखेंगे, 7। तो देखिए इस फॉर्मूले में a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो विल राइट हियर x स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, x, राइट, और सेकंड टर्म क्या है, b, इट मीन्स 7, तो विल राइट हियर b 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, x, और b की वैल्यू क्या है, 7, तो वी हैव रिटेन 2 मल्टीप्लाई x इंटू 7, राइट। सो वी विल राइट हियर x के स्क्वायर का x स्क्वायर होगा माइनस, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 2 7 जा 14 x, देखिए यहाँ पर x भी है, प्लस का 7 का स्क्वायर होता है 49, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट, राइट। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर मुझे यहाँ पर x प्लस a दे रखा है, इट मीन्स यानी कि ये फर्स्ट टर्म है हमारा a और सेकंड टर्म है हमारा b, यानी कि हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और सेकंड इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों के फॉर्मूले सिमिलर हैं, बस इसमें क्या है, इसमें जब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन जब हम माइनस का लिखेंगे फॉर्मूला तो यहाँ पर जो 2ab है ये केवल किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2ab,
right students? Okay, now let's check the next part, D part of question number 1, right? So the D part is given x plus 1 first bracket and the second bracket x minus 1, right? So we will apply the next new identity is a fourth identity. देखिए आपके सिलेबस में केवल 4 आइडेंटिटीज़ हैं, बोथ ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मेरे पास दो ब्रैकेट है जिसमें दो नंबर सेम टू सेम यानी कि सिमिलर हैं, एक बार उनका एडिशन हो रहा है, एक बार उनका ऐड हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में उनका सबट्रैक्ट हो रहा है, राइट? यानी कि एक बार उनको ऐड किया जा रहा है और दूसरे ब्रैकेट में उनका सबट्रैक्ट किया जा रहा है और नंबर आर सिमिलर, ठीक है? तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? चलिए फिर से देख लेते हैं। मेरे पास दो ब्रैकेट हैं जिसमें दो नंबर है मेरे पास ए और बी, एक बार मैं इनको ऐड कर रहा हूँ और दूसरे ब्रैकेट में इनको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो वी कैन राइट इन अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, okay? So now let's check the solution of this D part. So we will let here x is a A and the 1 is B, okay? Similar, x is A and 1 is B. So we know that the all both number are similar, okay? So we will apply a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, तो वी विल राइट हियर x का स्क्वायर एंड द b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ओके? सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1, सो वी हैव 1 का स्क्वायर। सो विल राइट हियर x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो वी हैव 1, ओके? सो द आंसर इज x square minus 1. So this is the answer of D part, right students? So you can write this solution in fair notebook. Okay, now let's check the next question, next part, E part, right? So the E part is given 2m plus 1 upon 4 first bracket and second bracket is 2m plus 1 upon 4. देखिए both bracket are similar, so we can write here 2m plus 1 upon 4 की पावर 2, ठीक है? देखिए दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं तो मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, 2m प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 2। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, देखो इसको मैं लेट कर लूँगा a और सेकंड नंबर को मैं लेट कर लूँगा क्या, b, राइट? तो वी विल अप्लाई a प्लस b का होल स्क्वायर। आई टोल्ड यू दैट, देखिए मेरे पास दो नंबर हैं a और b और उनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। सो वी विल अप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई टोल्ड यू, राइट? सो वी विल अप्लाई है। देखिए a स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2m, राइट? सो वी विल राइट हियर 2m का होल स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब है a की वैल्यू है हमारे पास 2m, तो विल राइट हियर 2m का स्क्वायर, प्लस b मतलब b की वैल्यू है 1/4, तो विल राइट हियर 1/4 का स्क्वायर, राइट? एंड प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2m और b की वैल्यू कितनी है 1/4, तो वी हैव रिटन 2 इंटू 2m इंटू 1/4, राइट? देखिए इस 2 से 2 2 4 होता है, ये 4 कैसे कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास क्या बचेगा, 2m का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4m स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा केवल m, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर केवल m। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया 4m स्क्वायर प्लस m प्लस 1/16, राइट? So this is the answer of E part of question number 1, right students? If you are getting the all solution, please write in comment box, okay? Now let's check the next part, F part. The F part is given 3a minus का 1.5, 3a minus का 1.5
एंड सेकंड ब्रैकेट है 3a प्लस का 1.5। देखिए मैंने अभी अभी बताया था कि इफ़ वी हैव टू नंबर्स, टू सिमिलर नंबर्स, एक बार उनका क्या हो रहा है, एक बार उनका ऐड हो रहा है और एक बार उनका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए फिर से देख लेते हैं, ये बोथ आर सिमिलर नंबर, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, इनका ऐड हो रहा है। तो जब एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट होता है तो वी कैन राइट दिस आइडेंटिटी। ओके, वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3a और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1.5। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या कहलाएगा a और सेकंड टर्म हमारा क्या कहलाएगा b। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन प्लेस ऑफ, देखिए क्या रखेंगे 3a, तो क्या रखेंगे 3a का होल स्क्वायर और माइनस, देखिए फॉर्मूले में क्या लगाते हैं माइनस, तो वी विल अप्लाई माइनस और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.5, तो वी विल राइट हियर 1.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस और 1.5 का जब 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 2.25। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ F पार्ट, 9a square minus 2.25, right? So now let's check the next question. So if you are getting, so you can write in comment box, and if you have any query and doubt, you so also write in comment box. Okay, so now let's check the next question. Next question is second question of exercise 6.4. So the second question is given, simplify the following using identity, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमको आइडेंटिटी लगाकर ही सॉल्व करना है। ओके, हमको आइडेंटिटी, अभी हमने 4 आइडेंटिटीज़ लर्न की हैं, ठीक है। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, इसमें पहली आइडेंटिटी थी हमारी x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में था x प्लस बी। देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर और फोर आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको ये 4 आइडेंटिटी यानी 4 आइडेंटिटी यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी विल चेक the first part of question number second. So the first part is given 109 का whole square plus 91 का whole square, right? This is the question. इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैंने कोई ऐसा कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है, ये आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट। सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है इसका मतलब ये है a, इसको मैं लेट कर लूँगा a और सेकंड नंबर को मैं लेट कर लूँगा b, राइट। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ मैं क्या लिखूँगा 109 और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ मैं क्या पुट करूँगा 91, right? So now we will put the value of a and b in formula. Okay, so now we will put a की वैल्यू कितनी है, देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 109, ओके, और b की वैल्यू कितनी है 91। देखिए मैंने लिखा है a की जगह पे 109 और b की जगह पे क्या लिखा है 91 इक्वल टू a की जगह पे लिखा है 109 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या लिखा है मैंने, b की जगह पे क्या था 91, तो 91 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है मेरे पास 109 और b की वैल्यू है कितनी मेरे पास 91। मैंने केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है a और b की, और a और b की वैल्यू कहाँ से मिली है, मुझे क्वेश्चन में से मिली है, ठीक है। नाउ वी विल चेक 109 में से 91 जाएगा तो क्या बचेगा 18 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसकी तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसकी देखिए ये क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका, इसकी तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको एज इट लिखा रहने दूंगा, माइनस का 2 इंटू 109 इंटू 91। देखिए इसका पूरे का सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 19,838, 19,838, राइट। सो नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट स्टेप। वी हैव 18 का स्क्वायर
प्लस इक्वल टू 109 का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर। देखिए इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। तो देखिए माइनस का 19,838 जब इस डायरेक्शन में यानी कि LHS में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए इट इज़ नेगेटिव, ओके, देन इट विल कम, देन इट इज़ पॉजिटिव टर्म, ओके। सो वी हैव 324। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 19,834। तो देखिए ये था मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन था 109 का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर। तो देखिए मेरी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वी विल ऐड बोथ नंबर, okay, तो we have 20,162. So this is the answer of A part of question number 2, right students? So I hope you are getting the solution, complete solution, okay, how to apply the identity in these questions. Okay students, now let's check the next question, next part, B part of question number 2. Okay, so B part is given 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एक आइडेंटिटी बताई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखी है 200 और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है 100, ओके। सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस आइडेंटिटी, राइट। मैंने क्या बताई थी आइडेंटिटी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। एक बार ऐड करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वी विल अप्लाई वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉर्मूला, ओके। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है 200, सो विल राइट हियर 200 प्लस 100, दोनों को एक बार मैं ऐड करूंगा और एक बार मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ओके। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 200 प्लस 100 इक्वल टू 300 और 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, ओके। सो वी विल मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 30,000, ओके। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और मेरे पास कितने जीरो हैं 1 2 3 4, सो वी विल अप्लाई 4 जीरो, सो द आंसर इज 30,000, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। ओके, नाउ लेट्स चेक द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो द सी पार्ट इज ऑल्सो गिवन सिमिलर क्वेश्चन, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1025 का स्क्वायर माइनस 975 का स्क्वायर। सो वी लेट हियर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने बताया था अभी आपको फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो वी विल अप्लाई, क्या करेंगे, एक बार उन दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है 975। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट ब्रैकेट वी विल ऐड the both number and the second bracket we will subtract both number, okay. So we will add 1025 plus 975, so we have 2000 multiply the second bracket, we will subtract 1025 minus 975, so we have 50, okay. Now we will multiply both number whenever we will multiply 2000 multiply by 50, so we have, देखिए 5 2 10 होता है और इसके आगे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 10 के आगे 4 जीरो अप्लाई कर देंगे। तो देखिए वी हैव रिटन 10 एंड 4 जीरो, सो वी हैव 1 10 100 1000 10,000 एंड lakh, so we have the answer is 1 lakh. So this is the answer of C part of question number 2, right students. Now let's check the next question, next part of question number 2. So D part is given 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन, देखिए जैसे हमने ए पार्ट किया था, ए पार्ट में हमने क्या किया था, वहाँ पर ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि अगर मैं 10 को ए मान लेता हूँ और 20 को बी मान लेता हूँ, देखिए इसको मैं ए मान लेता हूँ और 20 को मैं बी मान लेता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने ऐसी तो कोई आइडेंटिटी आपको बताई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ओके। लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे मिलेगा कहाँ पर, मुझे मिलेगा इस आइडेंटिटी में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab,
राइट स्टूडेंट्स, देखिए इस फॉर्मूले में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी की तो मुझे वैल्यू निकालनी है। ओके, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में मैं केवल ए की और बी की वैल्यू को पुट कर दूंगा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू लेट कर ली है 10, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 10, और सेकंड ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या की है यहाँ पे 20, तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लेट करूँगा 20। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए की जगह पे डालूंगा 10 और बी की जगह पे क्या डालूंगा 20। देखिए ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 10 प्लस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 10 इंटू 20, राइट। देखिए ए की जगह पे मैंने डाला है 10 और बी की जगह पे डाला है 20, तो देखिए 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। देखिए इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। एंड प्लस इसका मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 400। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया स्टेप, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 400। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो मेरे पास 30 का स्क्वायर होता है 900 और ये 400 जब इस LHS में आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, इक्वल टू में क्या बचेगा मेरे पास ये, तो 900 में से 400 जाएंगे, क्या बचेगा 500, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 500। सो दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू आर गेटिंग कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। देखिए मुझे केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली आपको जो आइडेंटिटी बताई गई है ये वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ये फॉलो कर देनी है, ठीक है। यहाँ से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। ओके, नाउ लेट्स चेक the next question number 3। Okay, so the question number 3 is given, find the value of the following by using identity। देखिए सारे क्वेश्चन हमें केवल आइडेंटिटी को यूज करके ही लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, तो हम सारे क्वेश्चन में केवल आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। वी हैव 4 आइडेंटिटीज। ओके, सो नाउ वी विल चेक द फर्स्ट पार्ट of question number 3। So the first part of the question number 3 is given 210 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 210 का होल स्क्वायर और मुझे क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा पहला नंबर 100 या 200 या 300 में हो और सेकंड नंबर जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम सेकंड नंबर में लिख देंगे। तो देखिए वी कैन राइट 210 इज इक्वल टू 200 प्लस 10, राइट। देखिए मैंने क्या किया है, 210 को मैंने क्या किया है 200 प्लस 10 लिख दिया है और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया है ए और सेकंड नंबर को क्या लेट कर लिया है मैंने बी। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो मैंने फर्स्ट नंबर को लेट किया है ए और सेकंड नंबर को लेट किया है बी। सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे सामने, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है मेरे सामने 200, तो लिखेंगे 200 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 10, तो वी विल राइट हियर 10 का स्क्वायर। ओके, एंड देन वी विल राइट हियर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 200 और बी की वैल्यू क्या है 10, सो वी विल राइट हियर 2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई 10, राइट। 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 40,000, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 का 2 में करेंगे 400 और 400 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4000। तो नाउ लेट्स चेक द एडिशन ऑफ 3 numbers। वी हैव 44,100। ओके, so this is very easy question, you can solve very easily, okay, and very important question for your exam। okay, now let's check the next part, B part। So the B part is given 190 का होल स्क्वायर
देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है 190 का स्क्वायर, सो वी विल डिवाइड इनटू टू नंबर्स। देखिए 190 को मैं क्या ले सकता हूँ, 190 को ले सकता हूँ 200 माइनस 10 का होल स्क्वायर। 200 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा 190, राइट। तो देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया है ए और सेकंड नंबर को लेट कर लिया है मैंने बी, राइट। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का होता है तो हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस का 2ab, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 200 और बी की वैल्यू क्या है 10। तो ए के स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, बी का मतलब 10 का स्क्वायर और माइनस का 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 200 इंटू 10, राइट। सो 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 40,000, अभी हमने जस्ट पीछे किया था। इसके बाद 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 10, इट मीन्स 4000। सो वी हैव 40,000 प्लस 100 इक्वल टू 40,000 100, ओके, माइनस 4,000। तो 40,000 100 में से जैसे ही हम 4,000 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आंसर। सो यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ नंबर एंड यू विल राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल चेक ऑल कमेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स will write the answer in comment box, okay students. So this is very easy. Now let's check the next part, C part. So the C part is given 44 का स्क्वायर, राइट। देखिए ये बहुत छोटा सा नंबर है, देखिए आप चाहते हैं तो इसको, so students now let's check the solution of part C of question number 3, right। We have 44 square, so we will split into two terms. We will write here 50 minus 6, you know that very well, 50 minus 6 is equal to 44, right. So we will write here 50 minus 6 and the first term we will let here a and the second term we will let here b, right. So we will apply here a minus b का whole square. I told you that a minus b का whole square is equal to a square plus b square minus का 2ab, right. So we will apply this formula in this question. So we know that we have the value of a is equal to 50 and the value of v is equal to 6, right. So we will put the value of a and b in the formula. So we will write here the value of a is equal to 50, so this is a 50 square. Now we will put the value of b, value of b is 6, so we will write here 6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, राइट। सो वी हैव रिटन 50 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। सो यू नो दैट वेरी वेल, what is the square of 50? So the square of 50, it means we will write here 50 multiplied by 50, it means 2500, right. And the square of 6 is equal to 36 minus, we will multiply 2 multiplied by 50 multiplied by 6, so we have the value of is 600, right. So we will add 2500 plus 36 is equal to 2536 minus का 600, right. And then we will subtract both number values, so we have the value is 1936. So this is the answer of C part of question number 3, right students. Okay, now let's check the next part. The next part is D part, right. So we have, the question is 173 multiplied by 227, right. So we have two numbers, so we will check. देखिए we can write 173 is equal to 200 minus का 27. You know that whenever we will subtract 27 to 200, so we will get 173, right. And then we can write 227 is equal to 200 plus 27, right. So we have written one bracket
is 200 minus 27 and the second bracket has 200 plus 27, right? So value of A is similar and the value of B is similar. We will let the value of A is equal to 200 and the value of B is equal to 27, right? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास दो ब्रैकेट हैं और एक ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और दोनों नंबर हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, right? So we will put the value of a and b. So we'll write here value of a is 200. So we'll write here 200 का square minus the value of b is 27. So we will write here 27 का square, right? So we will check the square of 200. We know that very well. Whenever we will find the square of 200, it means we will get 40,000, right? And then we will find the square of 27. So we have the value is 729, right students? So you can subtract both numbers. देखिए जिस नंबर्स में से जब इस नंबर को माइनस करूंगा क्या आएगा मेरे पास, द नंबर इज 39,271, right? So this is the answer of D part. I hope you are getting the complete solution, right? So you will write in comment box if you like the video. Okay, now we will check the last part of this exercise. Okay students, so the last part is E part. So we will solve similarly. We have 144 multiplied by 256. Okay, so we will write in two terms. We will write here two brackets. We can write 200 minus 56 and the second bracket has 200 plus 56. देखिए यहाँ पर क्या है, A की वैल्यू देखो सिमिलर है और B की वैल्यू भी देखिए सिमिलर है, ठीक है? तो मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे पास दो नंबर एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी हैव डिस्कस्ड इन बैक पार्ट, राइट? सो वी विल अप्लाई हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखिए मेरे पास a की वैल्यू क्या है, the first term is a is equal to 200 and the value of b is equal to 56, right? So we will put the value of a square minus b square, 200 का square minus 56 का square. So whenever we will find the square of 200 is equal to 40,000 and then we will find the square of 56, it means 56 multiplied by 56, then we will get 3136. It means 3136. So I hope you can subtract both number very easily. Okay, please subtract both numbers and write answer in comment box because I will check the all comments of students, right? So I hope you have got the complete solution of this exercise, right? So we will discuss more problems in next video. Thank you very much.